पीएस एडुकेशन के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए अब हम लोग एक और सम करते हैं जो कि आपका क्लास बाउंड्री से है रिलेटेड, जो हम लोग क्या आपको इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड से करने वाले हैं। देखिए सम है आपका 8 का ए है। देखिए सम थोड़ा अच्छा से देख लीजिए। 0 से 40, 40 से 80, 80 से 120, 120 से और बहुत है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपका 12, 20, 25, 20 और 13। ठीक, अब इस सम को हम लोग शॉर्टकट मेथड से करने वाले हैं। चलिए करते हैं। देखिए पहले हमने उतार दिया, ठीक है, सम को। सबसे पहले क्या आपका क्लास और फ्रीक्वेंसी ये दोनों सम जो दिया है वो लीजिए। उसके बाद दूसरा आपको क्या निकालना है, मिड वैल्यू। जब मिड वैल्यू निकल जाएगा तब हम लोग को का डी एक्स निकालना है। डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस ए। ए यहाँ पे क्या होता है आपका, जिसको आप एज्यूम करते हैं यानी जिसको आप मान लेते हैं वही आपका ए है। आप कुछ भी मान सकते हो, वो आपका मैटर है। उसके बाद एफ डी एक्स यानी इसका इंटू होगा। तो सबसे पहले एक एक करते हैं, पहले मिड वैल्यू निकालते हैं। तो मिड वैल्यू आपका क्या होता है, तो मिड वैल्यू आपका होगा, चलिए तो 0 प्लस 40, तो हम क्या बोले थे, ये दोनों को जोड़ना है और डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है 20। ठीक, अब बोले थे बार बार मत कीजिएगा, सिर्फ देखिए डिफरेंस कितना का है। देखा जाए तो डिफरेंस 40 का है, तो 40 जोड़ते चल जाइए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 60, यहाँ पे 100, यहाँ पे आपका कितना होगा आपका कितना का 40, 140 और यहाँ पे 180। चलिए आशा करते ये लाइन आपको समझ में आया होगा। अब हम इसमें से आपको जो इच्छा ए मान लीजिए, लेकिन हमेशा मानते समय एकदम मिडिल का लेने का कोशिश कीजिएगा। जैसे गिन लीजिए 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पे है। तो देखिए ऊपर भी 2 वैल्यू है, नीचे भी 2 वैल्यू है। तो हम यहाँ पे क्या ए इज इक्वल टू हम 100 को मानते हैं। क्या 100 को इस बार हम क्या ए मान लेते हैं। आप 60 को भी मान लेंगे तो भी आपका सम बन जाएगा, 140 को भी मान लेंगे तो भी एक तो सम बन जाएगा। लेकिन आप हमेशा ट्राई कीजिएगा कि आपका मिडिल वाला आपका ए होना चाहिए। जो भी हो आपका मिडिल पॉइंट होगा वही आपका ए होगा। तो अब ए से क्या बोला, एक्स माइनस ए, तो ये एक्स है, उसमें से आप ए को घटाइए। तो ये घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए तो 20 में से 100 जाएगा तो कितना होगा -80। उसी तरह आपका 60 में से 100 जाएगा तो कितना होगा -40, और 100 से 100 गया था 0, और 60 में से 140 में से 100 गया तो क्या होगा, इस बार देखिए ये बड़ा है तो ये प्लस में होगा, +40, और इधर 180 में से 100 गया तो आपका आ गया 80। एक बार हमेशा कॉमन लिखिएगा, देखिएगा कि जहाँ आप मिडिल पॉइंट लेते हैं उसका ज़्यादातर ऊपर वाला माइनस में आता है और नीचे वाला प्लस में आता है। पर ऐसा एकदम ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा होता है, मैक्सिमम टाइम में ऐसा होता है। इसका बाद हमको एफ डी एक्स निकालना है। तो एफ डी एक्स मतलब ये इंटू ये, आप फ्रिक्वेंसी और डी एक्स को गुना कर दीजिए। तो 80 इंटू 12 कितना हो गया आपका -960। उसी तरह आपका 20 इंटू 40 कितना हुआ आपका -800, और ये आपका 0 से किसी का भी गुना कीजिए 0 ही होगा। यहाँ पे 20 इंटू 40 ये हो गया आपका 800, और यहाँ पे 13 इंटू 80, तो 80 इंटू 13 1040। ठीक, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी को ऐड कर देते हैं। सिग्मा एन इज इक्वल टू कितना आएगा, उसके बाद सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू, तो चलिए करते हैं। तो ये +800 -800 -960, ये आपका आया 80। अब इसको कर लेते हैं 12 + 20 + 25 + 20 + 13 90। ठीक, तो चलिए यहाँ पे मीन निकाल लेते हैं। तो मीन इज इक्वल टू क्या होता है, तो ए प्लस सिग्मा एफ डी
एक्स डिवाइडेड बाय एन, या फिर इसमें आप सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं, इंटू तो है नहीं कुछ, छोड़िए। तो यहाँ पे आप कितना माने थे, 100 माने थे, तो 100 प्लस यहाँ पे कितना हो गया आपका 80 डिवाइडेड बाय 90, तो यानी 100, और इसको भाग देकर जो आता लिख दीजिए, 80 डिवाइडेड बाय 90 कितना आया, 0.888888 भरा हुआ है, तो यानी क्या हो गया 100.89, ये आपका इसका आंसर हो गया। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए एक और सम को देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सम देख लेते हैं। देखिए सम क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि क्लास इंटरवल आपका दे दिया है 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150, ठीक है। उसका बाद आपका फ्रीक्वेंसी दिया है 12, 15, 20, 25, 8, ये सब आपका दिया हुआ जैसे प्रीवियस सम था बिल्कुल वैसे ही है, खाली यहाँ पे आपको अंतर क्या हो गया, यहाँ पे आपका फॉर्मूला चेंज हो गया। पहले जो फॉर्मूला हम लोग देखिए, पहले इस ए देखिए, ये फॉर्मूला पे शुरुआत के सभी सम ए और ए फार्मूला पे बना, उसका बाद अभी देखिए ए फार्मूला पे दिखाए थे, अब यही फार्मूला पे आप इसको ये दिखा रहे हैं, देखिए ये, यानी अब हम लोग को वही सम बनेगा इस फार्मूला पे बनाएंगे। आप चाहे तो इस फार्मूला पे भी बना सकते हैं, वो आपका मैटर है, लेकिन अभी हम इस फार्मूला पे बताने वाले हैं। सब एक ही फार्मूला है, आपका कोई ज़रूरत नहीं कि आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, जिस फार्मूला से भी आप चाहे तो बना सकते हैं। आपको अगर लगता है कि ये फार्मूला ज़्यादा सुविधा है तो इसी से बनाइए, ठीक, आपको जिससे अच्छा लगेगा उससे बनाइए, लेकिन सीखना सब चाहिए, सीखिए, सीखने में कोई गलती नहीं है, फिर आपको जो अच्छा लगे उस फॉर्मूला से बनाइए। चलिए तो ये सम हम लोग का ये है, आपका सम उतार लिए हैं, देखिए दिया। तो सबसे पहले क्या बोले थे, पहले अगर क्लास बाउंड्री वाला सम है तो सबसे पहले उसका मिड वैल्यू निकालिए। चलिए मिड वैल्यू निकालते हैं, तो इसका कितना होगा 15, और ये दोनों का हो गया 70, 70 यानी कितना होगा 90, 90 यानी 45, 45। अब देखिए डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस आप देख रहे हैं यहाँ पे 30 का डिफरेंस है, ठीक। तो यानी 30 आप सब में ऐड कर दीजिए, तो कितना होगा आप 75, 105, और यहाँ पे कितना होगा 140। चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं सही है कि नहीं। 120 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी यहाँ पे तो 135 होना चाहिए था, 30 का डिफरेंस है ना, तो यानी यहाँ पे 135, ठीक। चलिए फिर से एक बार सब में ट्राई मार लेते हैं। चलिए तो 30 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, 45, ठीक है। 60 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2, ये भी सही है। यानी आपको याद रखिए पहला और दूसरा आपको करना है, फिर जितना भी उसका डिफरेंस होता है वो डिफरेंस आप बैठाते चले जाइए। उसके बाद क्या बोले थे, ए का आप कुछ भी मान सकते हैं, चाहे तो ये मान लीजिए चाहे तो, लेकिन क्या बोले थे हमेशा मिडिल पॉइंट मानिएगा, तो मिडिल पॉइंट में आता है 75, तो ए मान लेते हैं, ठीक है। ए हो गया। उसका बाद यहाँ पे क्या बोले u1 इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई आई, तो यहाँ पे ए का मान कितना मिला है, थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ, यहाँ पे 75 है, ए इज इक्वल टू 75 है। और आई का मतलब क्या बोले थे, आई का मतलब होता है इंटरवल, कितना डिफरेंस है, तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है 30 का डिफरेंस है, यही ना। तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस है 30 का, तो 30 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 30 लिख देते छोटा से। अब यानी जो भी आपका होगा, यानी इससे इसको माइनस करने के बाद जो भी आएगा उसको हमको 30 से भाग देना है, ठीक है। तो देखिए चलिए पहले क्या है, 15 में से 75 गया, तो 75 माइनस कर दीजिए 15, तो माइनस में आया। अब उसको कितना से डिवाइड कर देना है 30 से, कितना से 30 से, तो डिवाइडेड बाय 30 कर दीजिए, कितना आ गया 2, तो ये क्या हो गया -2। उसी तरह फिर कितना है 75 है, तो 45 माइनस कर दीजिए 75, कितना आया 30, फिर उसको डिवाइड कीजिए इस 30 से, डिवाइडेड बाय 30, जो भी आपका आई रहेगा, तो कितना होगा -1, ठीक। और ये 0 होगा, फिर सेम ही रिपीट होता है, तो यहाँ पे फिर भी आप देख लीजिए, तो यहाँ पे 105 में से चला गया कितना 75, कितना आ गया 105 माइनस 75, 30 आया, और डिवाइडेड बाय 30, यानी यहाँ पे +1 आएगा और यहाँ पे +2 आएगा, रिपीट होता है,
ठीक है, अब हमको क्या करना है, बोल रहा है FU1, तो F आपका क्या आया, देखिए ये जो अगला वाला जो बनाए थे इसमें क्या था आपका थोड़ा लेंदी बनता है, आपको बहुत ज़्यादा गुना करना पड़ता है, पर इसमें क्या होता है बहुत ही सम छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे 12 दूनी कितना हो गया 24, फिर यहाँ पे 15 एकम 15, जीरो से होगा तो जीरो ही होगा, 25 एकम 25 और 8 दूनी 16, ये आपका हो गया। ठीक, तो चलिए आप ये कर लेते हैं सिग्मा FU1, ठीक, और यहाँ पे आपका हो गया फ्रीक्वेंसी सिग्मा N या फिर F भी बोल सकते हो। तो जोड़ते हैं 12 + 15 + 20 + 25 + 8, यहाँ पे हो गया आपका टोटल 80, यहाँ पे 24 + 15 - 25 - 16, यानी आपका क्या हो गया, यहाँ पे +2 आया है, प्लस जाना है। ठीक, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला होता है आपका मीन इज इक्वल टू मीन बराबर क्या होता है A + सिग्मा FU1 डिवाइडेड बाय N इंटू I। तो ये कितना है, आप कितना माने थे, ये 75, चलिए बैठा देते हैं, प्लस U के ये कितना है आपका 2 आया, N आपका कितना है 80 है, और U आप I आप कितना माने थे 30, बैठा दीजिए। तो यानी कि यह हो गया 75 प्लस इससे इसको गुणा करते हैं तो 60/80, एक शून्य काट देते हैं तो 75 प्लस कितना मिल गया 6/8, 6/8 आपका हो गया 0.75, तो यानी आपका कितना हो गया 75.75, ये हो गया आपका आंसर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगर कोई असुविधा है तो आप पूछ सकते हैं, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे।